बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खान साहब की सेहत के हवाले से। एक बड़ी डेवलपमेंट है, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसमें कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो दी है। तो उस पर हम अपने मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर जो हैं, आप सब जानते हैं, मलिक महबूब साहब, उनसे राय लेंगे उनके इल्म की रोशनी में। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आसिम साहब, ये बताएं, ये ब्रेकिंग न्यूज़ वाकई ब्रेकिंग न्यूज़ है या बस न्यूज़ को ब्रेकिंग कर दिया उन्होंने? मलिक साहब, बेसिकली खान साहब के हवाले से ना मैं एक जगह और भी पढ़ रहा था। जो उनके नाक़िदीन हैं, आप भी जानते हैं पाकिस्तान की सहाफत में इस वक्त दो धड़े बन गए। एक एंटी इमरान खान है और एक प्रो इमरान खान है। इमरान खान के जो नाक़िदीन हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी मसला हो, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी ऐसी डेवलपमेंट हो या कोई भी इवेंट हो, वो खान साहब के जिक्र से खाली नहीं है। खान साहब को माइनस करने की भरपूर कोशिशें की गई। तीसरा साल है उनका जेल में, लेकिन उनकी शोहरत, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि इजाफा ही हुआ है। उनके जो नाक़िदीन है ये बात वो भी मानते हैं और ट्वीट भी हमने इस तरह के पढ़े हैं। तो अब आप, खबर ये है, ब्रेकिंग इस हवाले से है कि हर कोई अपना अपना तज्जिया कर रहा है खान साहब की सेहत को लेके। तो एक सामने खबर ये आई है कि खान साहब की सेहत के हवाले से जो उनकी आंख का इन्फेक्शन है, वो उस पर उनको 3 माह की मेडिकल लीव मिल सकती है और वो बरतानिया जा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो ये इस तरह की कोई डील या इस तरह की ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? अगर वो करते हैं तो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, तो फिर उन्होंने भी इसी तरह करके चले गए थे, मुल्क से बाहर बरतानिया चले गए। और पाकिस्तान के अमूमन सियासत हम देखते यही है कि डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो खान साहब जो इतने डटे रहे, इतना उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान करा लिया, इलेक्शन का रिजल्ट देखें, जीतने के बावजूद उनको हुकूमत नहीं मिली, इतना सब कुछ खोने के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद, वो इस तरह की कोई ऑफर कबूल करता आपको नजर आ रहे हैं? जी मलिक आसिम साहब। साहब, बात ये है कि खान साहब के सितारों में मूवमेंट नजर आ रही है, और मैंने आपको बहुत पहले ही कहा था कि फरवरी मार्च जो है उसके बाद मैं खान साहब के टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर मैं हवाओं में छोड़ता जाऊंगा तो मेरे में और बाकियों में कोई फर्क नहीं होगा। आप एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप नहीं तो मलिक साहब, फाइंड आप आउट आप कर मैं रहे इधर टाइम पर। मैं इधर मैं 2 मिनट आपकी बात कतई कलामी करूंगा माजरत के साथ, बाकी हवा में छोड़ रहे मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो हवा में छोड़ रहे हैं। मुझे जहां तक देखें, अभी तो सब मुझे भी यही कहेंगे कि मैं हवा में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कोई चीज बिल्कुल। कंफर्म नहीं हुई है। मैंने आपको यही अर्ज किया है कि मैं मैक्सिमम मार्च तक जो है, खान साहब के चार्ट में चेंजेस आनी चाहिए। खान साहब को मूवमेंट नजर आ रही है खान साहब की, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था फरवरी मार्च खान साहब के लिए बहुत फायदेमंद है। अब काफी लोग बोलेंगे कहाँ से फायदेमंद है, इनकी तो आंख में इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आप उस नजरिए से देखें कि उनके जो एक आइसोलेशन में हालात बने हुए थे, इस वजह से वो बाहर तो निकले, किसी भी रीजन से निकले, बिल्कुल जेल से बाहर अच्छे गए। बुरे, बिल्कुल। जेल से बाहर गए हैं, तो मूवमेंट नजर आ रही है। और ये वक्ती जायचे के हिसाब से ही नजर आ रही है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, वक्ती जायचा ये और भी ज्यादा प्रिसाइजली काम कर सकता है अगर ये नंबर खान साहब से मिल जाते। खैर, इस पे हम नहीं जाते। खान साहब के लिए ये महीना बड़ा ही इम्पोर्टेंट महीना होगा, मैं आपको पिछले वीलॉग में भी कह चुका हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक तो इस महीने में एक जो इक्लिप्स लगेगा, ये ट्रिगरिंग पॉइंट होगा ही होगा, ये ट्रिगर करेगा इवेंट। आप ये याद रखिएगा। इससे पहले और इसके बाद बहुत कुछ अ, इमरान खान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये बात मैंने आपको सितंबर में भी कही थी, और ये बात मैं अभी वापस आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में वापस से पूरी दुनिया में बहुत हलचल आएगी, बहुत ज्यादा हलचल आएगी। तो इसलिए खान साहब के लिए ये चीजें नजर आ रही हैं कि वो अभी जेल में नहीं रहेंगे, वहां से मुंतकिल होने वाले हैं। अब जहां तक रही बाहर जाने की बात, मुझे नहीं लगता खान साहब बाहर जाएंगे। और ये बात आप याद रखिएगा, ये जो राहु प्लैनेट है, ये नॉर्मली दूर के ट्रेवल दिखाता है, या फिर इन्फेक्शन दिखाता है, बहुत सारी चीजें दिखाता है राहु। एल्यूजन्स दिखाता है राहु, आपको ऐसी चीजें दिखाता है जो आपने ना देखी हो, जो आम लोगों को नजर ना आए, राहु वो भी दिखाता है। तो राहु का जब इन्फ्लुएंस आता है जुपिटर के ऊपर, तो इंसान या ये दुनिया बहुत बड़े बड़े एल्यूजन्स की तरफ जाती है। तो ये तो आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि खान साहब को ये लोग कहीं बाहर ले जाएं। अगर ये बाहर चले गए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, तो फिर खान साहब का वापस यहाँ आना इतनी जल्दी नजर नहीं आता। ये जो आप 3 महीने की बात कर रहे हैं, ये फिर सही नहीं।
तो मुझे लग नहीं रहा है कि खान साहब बाहर जाएंगे। अलबत्ता खान साहब जेल से बाहर या जेल से दूसरी मतलब जेल में चले जाएं या हाउस अरेस्ट में चले जाएं, इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की जो कॉल दे रखी है, मैं पहले भी उस पर आपसे कई दफा बात कर चुका हूं। अब दिन बहुत कम रह गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको, क्योंकि आप डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में काफी कोई हलचल लेकर आ रहा है, या ये वक्त भी आराम से गुजर जाएगा? क्योंकि 8 फरवरी को पूरे पंजाब, लाहौर में खासतौर पर बसंत भी मनाई जा रही है। देखें, बसंत एक ये जो है ना, एक क्लैश की तरफ से नजर आ रहा है मुझे। बसंत बसंत का नहीं, वो नहीं है कि ये तो आपको जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये जो हमारे ओकेजन्स हैं ये नजर आ रहा है। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके हिसाब से रीडिंग दे रहा हूँ। वो ये है कि 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद क्लैशेस बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था, इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट ये है कि आप इस इवेंट को थोड़ा पहले स्टार्ट कर लें, ताकि वो आर्ट के जुमरे में ना आए। अब आप समझें, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर लें, किसी भी तरीके से तहरीक को स्टार्ट कर लें, नो वरीज, इसका कोई मसला नहीं है। यही बात है, यही चीजें हैं। टाइम ऑफ इवेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो मैं अभी एक एडवांस कोर्स करवा रहा हूँ उसमें दशा का काम नहीं होगा। उसमें जो प्लैनेट की ट्रांजिट होती है उसके हिसाब से वो इवेंट किस टाइम पे ट्रिगर करेगा, वो इम्पोर्टेंट, उसको सिखाने का जो है ना कोशिश करूंगा मैं इसमें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी का इवेंट चेक भी करना हो तो हम जो है डिग्री देखते हैं प्लैनेट की, उस प्लैनेट की डिग्री से हिसाब लगाते हैं। तो जो प्लैनेट की डिग्री है वो 7 को और 8 को डिफरेंट हो। इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये इवेंट को 7 को कर लेंगे तो वो इवेंट की जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है वो डिफरेंट होगा। फिर वो इवेंट फिर भी बेहतर निकलेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ये बोलें कि 8 तारीख को करें या 7 तारीख को करें तो क्लैशेस नहीं होंगे, ये नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब ये है कि जो एक्सट्रीम लेवल नजर आ रहा है उससे बच जाएंगे। उससे बच लेकिन जाएंगे, यानी कमी आ उससे जाएगी, बच जाएंगे, शिद्दत में कमी आ जाएगी। बिल्कुल। अब आप बात समझ गए, ऐसा नहीं है कि वो जो क्लैशेस हैं ये 6 को कर लें, 7 को कर लें, 8 को कर लें, 9 को कर लें, खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। सलीम जी। मुराद हैं, 28 जून 1999 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मेरे फाइनेंशियल हालात बहुत खराब हैं, प्लीज उस पे मुझे बताइएगा। 28 जून। आप मेरे ख्याल से बाहर निकल जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। मुदस्सिर इकबाल साहब हैं, 15 जनवरी 1994। वो कह रहे हैं कि रोजगार के सिलसिले में सऊदीया में हूँ। आपने पहले भी जवाब दिया था और कहा था कि हालात बेहतर होने में, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर है, लेकिन कितनी देर है वो ये पूछ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आपके हालात में फर्क आएगा 2028 से। ठीक है। श्रीनगर से एक सवाल आया है, 12/4/1975, बिलाल अहमद नाम है इनका। वो कह रहे हैं आपको दूसरी बार पूछता हूं, 2 सवाल बोले आपने, एक का जवाब दिया, दूसरे का नहीं दिया। मेरी बिछड़ी हुई मोहब्बत वापस आएगी 2026 में? सवाल देखें, दुनिया को यहाँ पे परेशानियां पता नहीं क्या क्या, उनकी बिछड़ी मोहब्बत उनको चाहिए। सर बोले आप साहब, बिछड़ी हुई मोहब्बत को रहने दें, आप जो है ना अपने पे फोकस करें। मैं असल में बेसिकली इस सवालात जो आते हैं वो बगैर रीड किए यहीं से पढ़ता हूँ, बड़ी ताकि अच्छी बात किसी है को कोई सर। शिकायत ना हो कि मैं कोई पहले पिक एंड चूज करता हूँ। मैं पिक एंड चूज नहीं करता, तो उसका सबूत है, देख लें कैसे कैसे सवालात अक्सर बेशतर पढ़ जाता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1999। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जॉब कब तक मिल जाएगी? मलिक साहब, सवाल आपसे उन्होंने किया है, बता दें प्लीज। ये साल अच्छा है लेकिन थोड़े से क्लैशेस होंगे, मिल जाएगी आपको जॉब। थोड़ा अपने मैमूना ऊपर है फोकस तीन, करें। बिल्कुल ठीक है। मैमूना है 3 फरवरी 1983। वो कह रही डिवोर्स हो गई उनकी, दूसरा निकाह सही रहेगा, बहुत डरी हुई हूं। 1983। जी।
अगर थोड़ा सा रुक जाए तकरीबन 2027 के सेकेंड हाफ तक तो ज्यादा बेहतर है। 2027 तक वो आप कह रहे हैं बेहतर है। एक उसके सवाल आपके बाद लिए ले बेहतर है। लेते हैं। सानिया फिरदौस नाम है, 7/2/1991 पीएचडी की स्कॉलरशिप लग जाएगी कि नहीं? वैसे ये चीजें जायचे से पता चलेंगी। आपका लक बिल्कुल। तो अच्छा है। उम्मीद है, मुझे लग रहा है आपके ट्रैवल भी नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का रखें। अल्लाह हाफिज।